जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिटसाइट इज़ अराउंड द कॉर्नर और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि लगभग एक ही महीना बचा हुआ है हमारे बिटसाइट के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट ये आता है कि भैया हम कैसे एक महीने में बेस्ट दे पाएँ, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा हुआ है, इनफैक्ट मैं भी, मुझसे गलती हो जाती थी कि एक महीने में मैं सब कुछ करने के चक्कर में फाइनली आई एंडेड अप डूइंग नथिंग, राइट। मतलब अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने एक महीना सिर्फ सोचने में निकाल दिया, बट मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि द बेस्ट वे टू प्रिपेयर इन द लास्ट मंथ 1 मंथ इज एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट। ट्रस्ट मी, सबसे बड़ा वेपन है आप लोगों के लिए कि मॉक टेस्ट एनालिसिस से जिस लेवल की प्रिपरेशन आप बूस्ट कर सकते हो ना, वो मैं बता भी नहीं सकता आपको। कि हमको पता भी नहीं चलता, हमारी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ता जाता है मॉक टेस्ट एनालिसिस से। और लाइक अगर आपके 250 आ रहे हैं तो आप 320 330 तक यूँ पहुंच जाएंगे अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो वेलकम टू दिस वीडियो। और आज का वीडियो इसी पे है कि हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट इन द मोस्ट एफिशिएंट वे सो दैट यू कैन गेन द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ द एनालिसिस। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। मैं आपको सारे टिप्स दूंगा, स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि कैसे मॉक टेस्ट एनालाइज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट एनालिसिस का सबसे पहला थंब रूल ये है कि भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उसके सॉल्यूशंस को ऊपर ऊपर से देखते हैं और बस एक डेड एंड आ जाता है, राइट। ये सबसे बड़ी गलती है। और उनको क्या लगता है कि भाई हमने तो 10-10 मॉक टेस्ट दे दिए थे, फिर भी हमारा कुछ इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई आप लोगों ने सही से एनालाइज नहीं किया था मॉक टेस्ट को। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा एनालिसिस करने के। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या आइडियली आपको करना चाहिए ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। तो आप सबसे पहली चीज़, आपको 3 घंटे का टाइमर लगा के ही मॉक टेस्ट देना है। चाहिए तो आप उसको 2 आवर्स 45 मिनट्स ही करो, ताकि एग्जाम प्रेशर में आपको 15 मिनट का बफर मिल जाए। आप कोशिश करो कि मेरे को 150 क्वेश्चंस बिटसाइट के 2 आवर्स 45 मिनट्स में ही करना है। अगर आप 2 आवर्स 45 मिनट्स में कर लेते हो तो 3 घंटे में आप कर ही लोगे वो क्वेश्चन। क्योंकि यार सबको पता है एग्जाम प्रेशर में थोड़ा सा डर लगता है, परफॉर्मेंस करने का एक प्रेशर रहता है। तो ठीक है, आप लोगों को कोशिश करना है कि 2 आवर्स 45 मिनट्स में। बट हाँ, पहले रूल ये कि आपको वॉच और टाइमर लगा के ही अपने मॉक टेस्ट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या आता है, जब आप उसको कंप्लीट कर लो, अब आप डायरेक्टली सॉल्यूशंस मत देखो उसके, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्टली सॉल्यूशंस नहीं देखना है, आप लोगों से ये देखना है कि भाई आप लोगों से उसमें कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने और आपने कौन कौन से क्वेश्चंस में तुक्का मारा था, ठीक है। अब आप लोग बिना टाइमर के वो क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, ठीक है। आपने बिना टाइमर के वो क्वेश्चंस लगा के अगर आपसे वो बन गए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या समझ आएगा कि भाई टाइम प्रेशर के कारण आपसे वो नहीं बने या फिर तब आपको क्लिक नहीं किया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है और प्रैक्टिस के सेगमेंट में डालना है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों से मॉक टेस्ट के बाद बन गए, आपको प्रैक्टिस सेगमेंट में डालना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आपसे उसके बाद भी नहीं बने, कि आपको पता ही नहीं था कि ये कैसे करना है, वो सेगमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों को रिवाइज सेगमेंट में डालना है। क्या मतलब, आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि भाई फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो था थर्मोडायनेमिक्स पे आया था और आपसे नहीं बना, आपको हवा भी नहीं लगी, तो आपको चैप्टर रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद वो आपके प्रैक्टिस सेगमेंट में वो क्वेश्चन चला जाएगा, राइट। प्रैक्टिस में उसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर वापस ट्राई करना है कि वो हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जो सीधे प्रैक्टिस सेगमेंट में, उसका ये मतलब है कि आपको फॉर्मूले और वो तो पता थे, बट शायद उस चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस कम रही होगी, इसलिए आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना हुआ। तो उस चैप्टर की हमको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे चैप्टर्स को बकेट्स में डालते जाना है हमको कि भाई कौन से चैप्टर हमको रिवाइज सेगमेंट में डालने हैं, कौन से चैप्टर हमको उसमें डालने हैं, राइट। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आप लोगों को करना है। अच्छा, अब आप रिवाइज कर लोगे तो आपको देखना है कि भाई वो आपसे वापस से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। अब उसके बाद आप लोगों को उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। अगर एक बार आपने एग्जाम के बाद ट्राई कर लिया वो पेपर, उसके बाद उसको आपका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने के बाद आप लोगों को ये सोचना है कि अरे शिट, ये आपको आता नहीं था कि ये आपसे बना नहीं उस टाइम पे, ठीक है। उस हिसाब से आप लोगों को और जज करना है कि उसको रिवाइज सेगमेंट में डालना है कि प्रैक्टिस सेगमेंट में डालना है। कि सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लगा कि शिट, ये तो मुझे क्लिक ही नहीं हुआ, या ये अगर मुझे क्लिक नहीं हुआ और शायद ये क्लिक कर जाए तो मेरे को हो जाए, तो उसको प्रैक्टिस सेगमेंट में आप डालो। सॉल्यूशन देख के आपको लगे कि भाई ये मुझसे, मतलब मेरे को इसके फॉर्मूला तक नहीं पता था, तो आप उस चैप्टर को रिवाइज सेगमेंट में डाल दो, ठीक है। तो 2 वे प्रोसीजर है जिसको हमको प्रैक्टिस और रिवाइज सेगमेंट में ऑर्डर हम लोगों को प्लेस करना है, ठीक है। ये बात हो गई सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को मुझे बतानी थी।
ठीक है, अब एक बार आपने सॉल्यूशन देख लिए, फाइनल स्टेप आप लोगों के लिए क्या है कि सॉल्यूशन देखने के बाद वो क्वेश्चन वापस ट्राई करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सॉल्यूशन देखा, फिर वापस जब वो क्वेश्चन करने गए तब हमको कुछ और कंफ्यूजन हो गए, हम लोगों को समझ नहीं आया कैसे करना है। तो सॉल्यूशन देखने के बाद कभी भी छोड़ना नहीं है उस क्वेश्चन को, वापस से वो क्वेश्चन ट्राई करना है। आपके मसल मेमोरी में वो क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई उस क्वेश्चन को हम लोगों को करना कैसे, फ्यूचर में आपको याद रहे उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हो गई पहली स्ट्रैटेजी, कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं, कैसे ये एनालाइज करते हैं कि देखो इस स्ट्रैटेजी से आपको फायदा क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपको ये पता चल गया कि कौन से चैप्टर्स आपको नहीं टच करने हैं, कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं, कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं बट आपकी प्रैक्टिस कम है, कौन से चैप्टर्स आपको आते ही नहीं है। ठीक है, एक महीने में ये एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर मॉक टेस्ट के साथ आप ये एनालाइज करोगे ना तो आप लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा। अब देखो, अगला वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों को ये प्रैक्टिस और रिवाइज सेगमेंट के जो क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीटेड सेगमेंट में लेके जाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके पास उसी चैप्टर या उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन आए तो कभी आपसे वो छूटे ना। ठीक है, ये बात हो गई एक पहली स्ट्रैटेजी जो करनी चाहिए। अगली स्ट्रैटेजी, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि यार आपसे क्या बोलते हैं बना क्यों नहीं, आपको आता नहीं था, तो एक मैं फास्ट रूल आपके लिए लेके आया हूँ। फास्ट रूल क्या है? फास्ट इज एन एब्रीविएशन दैट स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला, एक्यूरेसी, स्पीड एंड टाइम प्रेशर और टेंशन। ठीक है, ये हो गया फास्ट का फुल फॉर्म। अब क्या हो गया कि आप जब एनालाइज कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन को देख रहे हो, वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने, क्या वो फॉर्मूले के कारण नहीं बने? अगर वो फॉर्मूले के कारण नहीं बने, मतलब आपको वो चैप्टर और रिवाइज करना पड़ेगा, उसके सारे फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, तो आप लोगों को दो चीज़ें करनी है। आपको उसको फॉर्मूला सेगमेंट में वो डालना है, और उस फॉर्मूले को किसी कॉपी में नोट कर लेना है, जो आप लोगों को रोज़ वो फॉर्मूला रिवाइज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूले की चीज़ हो गई। एक्यूरेसी की चीज़, एक्यूरेसी के कारण अगर मान लो कि आपने वो क्वेश्चन किया और गलत आंसर आ गया, इसका ये मतलब है कि आपको फॉर्मूला थोड़े बहुत पता थे बट शायद आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं थी जो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दी। तो सिली मिस्टेक्स वाले सेगमेंट को हमको प्रैक्टिस सेगमेंट में डालना है, ताकि इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है हम लोगों को और प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया फास्ट और एक्यूरेसी। अगर आप प्रैक्टिस में वापस करोगे तो एक्यूरेसी वापस आ जाएगी। अगली चीज़ स्पीड। स्पीड की बात क्या आती है कि शायद आपको उसकी या तो शॉर्ट ट्रिक नहीं पता थी कैसे करते हैं, या फिर आपको लेंदी अप्रोच पता था, या फिर आप उसको जल्दी से नहीं कर पाए, मतलब वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर गया वो क्वेश्चन कि फाइनली आपको छोड़ना पड़ा या आपको तुक्का मारना पड़ा, गलत हो गया। तो स्पीड के कारण तो आप लोग स्पीड भी प्रैक्टिस सेगमेंट में डालोगे कि जो चैप्टर और जो कंसेप्ट आपसे स्पीड के कारण नहीं बना वो आप प्रैक्टिस सेगमेंट में डालोगे। लास्ट चीज़ आती है जो आपको टाइम प्रेशर के कारण नहीं बना। ठीक है, टाइम प्रेशर या टेंशन कि भाई क्लॉक का टेंशन हो रहा है या परफॉर्म करने का टेंशन हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको टाइम के कारण नहीं बने, आपको लगता था कि यार ये तो बन ही जाएगा, ये तो बन ही जाएगा, और प्रेशर के कारण और टेंशन के कारण वो आपसे नहीं बने, ऐसे क्वेश्चंस को आप सिर्फ मॉक टेस्ट और करके आप जितना आप अपने को एग्जाम सूटेड सिचुएशन में डालोगे ना दोस्तों, उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखोगे। मतलब ऐसा है कि एग्ज़ाम में आपको नया नहीं लगना चाहिए कि भाई ओह ये एग्ज़ाम आ गई, राइट? ऐसे एनवायरनमेंट में आप लोगों को पहले से अपने आप को डालना है जिसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये एक एनवायरनमेंट से मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। आपको जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अच्छा रिजल्ट आएगा ना, वो आपका कहीं और नहीं आ सकता। तो चलिए, ये थी हमारी टिप्स मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करना चाहिए। मैंने आपको 2 तरीके बताए एनालिसिस करने के, तो आई रियली होप ये आप यूज़ करोगे और आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग करके कुछ ना कुछ लिखना ना भूलिएगा। जो भी बेस्ट हैशटैग होगा मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वाले वीडियो में शाउट आउट दूँ उस व्यक्ति को। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिख के बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपको कौन से और टाइप के वीडियो देखना पसंद करोगे बिटसार्ट के पहले, जो आपको अपनी प्रिपरेशन में और हेल्प कर सकते हैं। तो और क्या लाइंड अप है फ्यूचर के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट डेली या ऑल्टरनेट डे आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। हाँ, लाइंड अप क्या है, 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर बिटसार्ट लाइंड अप है, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन बिटसार्ट 2021 लाइंड अप है। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो हैशटैग करके अपने कमेंट्स लिखना न भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं, ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं हीट करूँगा, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोगों को बिटसार्ट फोड़ना ही फोड़ना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।